नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर साहेब। आपका नाम? मेरा नाम है खुशहाल सिंह मेहता। आप कहाँ से हैं? जी मैं हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। आप उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं, कब आए हैं? जी मेरे को हो गया पिछला जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस था 17 फरवरी ईसा मतलब 10-15 दिन पहला, तब आया था मैं। और तब से इधर ही हूँ परमात्मा के शरण में, कंटिन्यू सेवा में। जी, आप जो यहाँ पर इतनी दूर से आकर जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या दिया जाता है? ये कुछ नहीं दिया जाता, इसके लिए श्रद्धा और अपार भक्ति भावना और श्रद्धा, जो परमात्मा का ज्ञान है वो ज्ञान हमको मिलता है यहाँ पर से। अपार जिसकी मनुष्य को बहुत ज़रूरत है वो वाला ज्ञान मिलता है यहाँ पर, जिससे अपार भक्ति भाव बनता है और हमारा मनुष्य जीवन सफल होने का जो मार्ग है उस पर हम अग्रसित होते हैं। जी, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस से ही आप यहाँ पर है। अभी जो शुरू हुआ है संत गरीबदास महाराज जी का बौद्ध दिवस, तो उसके उपलक्ष्य में आपका मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहिए? जी, जैसे आपने सुना होगा एक अमर बाणी लगी है। ये अमर बाणी ऐसी बाणी है, ये आत्मा को निर्मल कर देती है। पूरे प्रकृति में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो अमर ग्रंथ की रचना ही गरीबदास जी ने की थी। और ये बात है, जैसे आप देख रहे हैं ये गरीबदास जी महाराज हैं, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं। आप कैमरा वहाँ कीजिए तो 1727 में वो लिखा भी है उसमें, सन 1727 और विक्रम संवत 1784 में, तब पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब सतलोक से चल कर आए थे। और वो क्या करते हैं, उनका एक नियम है कबीर साहब का, वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो इस धरती पर होते हैं और उनको मिल करके वो सच्चा ज्ञान वो देते हैं। और गरीबदास जी होते हैं, शायद मुझे लगता है आपने प्रदर्शन देखा होगा पूरा, ये आपने देखा तो उसमें यही गरीबदास जी की ही पूरी लीला उसमें बताई गई है। कब उनको परमात्मा मिले, यानी जब वो 10 वर्ष के बालक थे, गौवे को चरा रहे थे, तो परमात्मा उनको मिले। बहुत गजब की आत्मा थी वो, एक समझ लो अंश अवतार समझ लीजिए पूर्ण ब्रह्म का। तो उनको ये ज्ञान दिया था। कौन सा ज्ञान दिया था? तत्व ज्ञान। कब के लिए? इस समय के लिए। उसमें जो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ने जो ज्ञान ये गरीबदास जी महाराज को दिया था, गरीबदास जी महाराज को एक कंवारी गाय का दूध पिलाकर, वो हमारा वेद भी उसको साक्ष्य करता है कि उनको सतलोक ले गई थी, इनकी आत्मा को सतलोक ले गए थे। आपने देखा होगा सतलोक का नज़ारा दिखाया, ब्रह्मलोक ले गए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का लोग, सारे लोगों को दिखा करके फिर पूरा ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया था एक प्रकार से। और ये बोल दिया था कि 5 सहस्र 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। उससे पहले कबीर साहिब की 12 पंथ चलेंगे, 12वें पंथ में गरीबदास जी आएंगे। गरीबदास जी उस वाणी को बोलेंगे, उसको गोपाल दास जी ने पूरा ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ को अमर ग्रंथ कहते हैं। वो ग्रंथ, वो में जो वाणियाँ हैं वो हमारे लिए एक अमृत के समान है। तो वो समय जो 5505 वाला है वो 1997 में शुरू हो गया है। 12वें पंथ में गरीबदास जी आए थे, तो उसमें बोला है 12वें पंथ प्रकट भय उजियारा, 13वां पंथ मिटे सकल अधियारा। सकल मतलब कंप्लीट अज्ञान जो है वो खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? किसके सानिध्य में होगा, किसके नेतृत्व में होगा? वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। आप ये पूरा डिस्क्लोजर समझ लो, डिस्क्लोजर जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। सारे हमारे दुनिया के जितने भी पवित्र धर्म ग्रंथ हैं उसको, उसमें जो पूर्ण परमात्मा कौन है और वो अमर लोक कौन है, हम कहाँ से आए, हमारे जन्म मृत्यु क्या होता है, कंप्लीट ज्ञान उसके अंदर है। उसका डिस्क्लोजर हो रहा है, यानी उसका यानी खुलासा हो रहा है, हर आदमी उसको जान रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये गरीबदास जी के माध्यम से ये ज्ञान, इसको सूक्ष्म ज्ञान भी बोलते हैं, सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, उनके द्वारा अब ये प्रकट हो रहा है, जन जन को इसका पता चल रहा है। और एक दिन जैसे बोला है ना, कलयुग मध्य सतयुग लाऊं, ताते बंदी छोड़ खाऊं। बंदी छोड़ मतलब हम किसी दूसरे के लोक में हैं, काल भगवान के लोक में हैं, जो ब्रह्म कहते हैं, शर पुरुष कहते हैं, ज्योत निरंजन कहते हैं। हम सतलोक के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ फंसे हैं। तो वो कंप्लीट ज्ञान दे रहे हैं, उसका समाधान भी दे रहे हैं। फिर हम वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे, वो सद व्यक्ति दे रहे हैं।
और वो सच ज्ञान दे रहे हैं जो आज तक लोगों को उसका पता ही नहीं था। अब वो डिस्क्लोज हो रहा है, यानी प्रकट हो रहा है और खुला कर दिया। आप पूरा देखेंगे, अभी इसके माध्यम से भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगा। सर अभी जो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि यहाँ पर जो अमर ग्रंथ साहिब का जो पाठ है वो लगातार चल रहा है, अखंड पाठ चल रहा है, इसका लाभ कैसा होता है, मतलब इसका क्या लाभ है? जी, जैसे ये कानों के माध्यम से सुन रहे हो ना आप, इसके माध्यम से जब वो गुरुजी द्वारा उच्चरित वो वाणी अखंड बोलते हैं, इसमें खंड नहीं होता है ना, कोई रुकावट नहीं होती, कंटिन्यू होगा वो 72 आवर्स, यानी आज शुरू हुआ, कल, आज रात दिन रात परसों, यानी 28 फरवरी को वो उसका समापन होगा। तो उस समय जितना ये वाणी उच्चरित हो रही है, इसमें वो ज्ञान है, खंड पिंड ब्रह्मांड पर सबका ज्ञान उसके अंदर समाहित है। उसको उच्चारण करने से, यानी गुरु जी के मुखारबिंद से उच्चारित हो रहा है वो, उसमें इतनी अपार शक्ति होती है, वो शब्द शक्ति होती है, वो सारी जितने प्राणी हम इस धरती पे हैं और जो भी यहाँ पर प्रकृति है, ये पेड़ पौधे हवा पानी, सब पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे अगर बारिश ना भी हो रही हो तो बारिश होती है। बारिश होने से तो सारा अच्छा ही, हमारा गीता जी में भी बोला है, जब धर्म यज्ञ होते हैं, ये भी धर्म यज्ञ होते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना होती है, तो उससे क्या होता है, वृष्टि होती है, वृष्टि से वर्षा, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होता है, ये सारा सिस्टम उसमें बताया गया है। ये शास्त्र अनुकूल साधना हम वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जी सर, अभी जैसा कि हमने यहाँ का सारा व्यवस्था देखा, उसके बाद आपने यहाँ पर प्रदर्शनी भी देखी, तो यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाया गया है, यहाँ पर बहुत देश विदेशों से लोग आते हैं और बहुत जो कि यंग जनरेशन है वो भी आते होंगे। तो जो कि यंग जनरेशन है उनको, उनका तो सोच ही अलग रहता है, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से वो मतलब बहुत ही अलग है वो आजकल के बच्चे। तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है यहाँ आने से? देखो, एक बात आपको बता देते हैं, चलो वो तो हमारा एक स्टेज है, पहले बालक हुए, फिर यंग हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैच्योर्ड हुए, प्रौढ़ हुए, फिर बुढ़ा हो गया, वो तो एक शरीर का वो है। लेकिन हम अगर, क्योंकि आत्मा सब में विद्यमान है, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, पहले आप इसको समझिए। शरीर ठीक है, शरीर के स्टेज चेंज होती रहती है। अभी आपने युवा के लिए बोला, जो हमारा युवा है वो क्योंकि उसका जो माहौल होता है उस तरीके का नहीं होता है, इस पर ध्यान नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भगवान को चाहने वाले, यानी जैसे एक प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर हम ये कहें कि नहीं जवान को भोजन की ज़रूरत नहीं है, या बुढ़ापे को है या बच्चों को है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अभी हमारे गुरुदेव बोलते हैं 3 प्रकार के भोजन होते हैं, तन का भोजन अन्न, मन का भोजन मनोरंजन, मनोरंजन को युवा पीढ़ी ज़्यादा पसंद करती है, और आत्मा का भोजन सत्संग। अब आपको ये क्लियर करना चाहते हैं हम, अगर हम जितने भी प्राणी यहाँ पर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, हमारे अंदर एक अमर तत्व है, एलिमेंट है, वो है आत्मा। अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो हम तो जिंदे रह ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, समझ गए ना। तो आत्मा का पोषण यहाँ पर होता है। ये जो वाणियाँ हैं, जो इतने धर्म ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं, ये आत्मा का पोषण हो रहा है। यहाँ पर आने वाले नौजवान क्योंकि शिक्षित हो, वो आँखों से देखते हैं, उनको भी इसकी ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा मतलब इसका मतलब वो नहीं करते कि इसको नहीं करना चाहिए भक्ति, वो ज़्यादा ज्ञान समझ करके जल्दी पकड़ रहे हैं, उनका माइंड एकदम फ्रेश होता है और सारे शिक्षित हैं, और जवानों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। हम तो ये कह के इवन ये बच्चे भी इसको समझ पा रहे हैं। आपने देखे होंगे यहाँ हर कैटेगरी के बच्चे हैं, मतलब प्राणी हैं, एक बालक भी है, एक छोटा बालक भी होता है, वो भी वाणी सुन रहा है, उसको तो पता भी नहीं होता है। बालक हैं 1 2 3 4 ऐसा लगा लीजिए, ऐसे 90 साल तक यहाँ पर सब प्रकार के प्राणी आए हुए हैं। और वो ज़रूरत, जैसे भोजन वाली बात है, वो सबको ज़रूरत है। तो इसको लिए जैसे यहाँ आने से, इस सतलोक आश्रम में आने से आत्मा का जो नीड है, दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ द सोल। सोल इज़ फीडेड विद द स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज विच इज़ गिवन बाय संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो टोटली आत्मा का भोजन है। तो आत्मा यहाँ आने से प्रबल होती है। अगर चलो हम भंडारा करेंगे, शरीर का पोषण है, अन्न जो खाते हैं शरीर का पोषण है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर आपको आत्मा का पोषण नहीं मिलेगा।
आत्मा का पोषण सिर्फ जहाँ सच्चा दरबार होता है, सच्चा ज्ञान होता है और वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार जो आधारित होता है, वहीं आत्मा का पोषण हो पाता है। जैसे आप अन्य जगह जाते हैं, वहाँ मतलब खुश रहने के लिए भजन गीत गाते हैं, डांस करते हैं, खूब ढोल ताल मजीरा बजाते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, टाइम बिंग है, वो थोड़ी देर के लिए ओनली, फॉर टाइम बिंग ओनली। उसके बाद लेकिन आत्मा का भोजन तो उसको घर जाने के बाद याद आता है कि हम वहाँ गए थे, इतना इतना लोग। अभी देख लीजिए पूरे संसार के आदमी आ रहे हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हैं, क्योंकि हम वो परमात्मा कबीर साहब के बच्चे हैं। जब भी निमंत्रण दिया जाता है, होल ह्यूमन बीइंग, दुनिया के सारे प्राणी मतलब मनुष्य को निमंत्रण दिया जाता है निःशुल्क पूरा सब कुछ निःशुल्क। और ये भी व्यवस्था है, यहाँ पर नाम दीक्षा दी जाती है, जिससे हमारा वो ज्ञान और वो होगा, मनुष्य जीवन का कल्याण हो, हम अपने घर को जा सकें। जैसा कि सर हमने यहाँ पर सारी व्यवस्था देखी, बाहर की भी व्यवस्था देखे, सभी देखी, लेकिन जो कि जो एट्रैक्टिव है, जिसमें सबकी नज़रें जाती है, जो यहाँ आना चाहता है, तो वो है ये प्रदर्शनी स्थल। तो आप यहाँ के सेवादार हैं, तो आप सेवादार होते हुए हमारे जनता को क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के निर्देश आदेश से ये सारा कुछ चल रहा है। इनके मुख्य मतलब जो मुख्य हैं वो हमारे परम पूज्य जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। पूरा विश्व को आमंत्रित किया हुआ है और उन्हीं के दिशा निर्देश में ये प्रदर्शनी को लगाया गया है, ताकि इसको आम जनता में पूरा दिखाया जाए। पूरा जनता जो अनअवेयर है, जिनको अपरिचित है, उनको ये बताया जाए। तो मैं आपसे आप सोशल मीडिया के आदमी हैं, संविधान के 4th पिलर आपको कहा जाता है, संविधान का 4था स्तंभ कहा जाता है, जो हम डोर टू डोर कह के हम इस प्रचार को उतना ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। आपके माध्यम से ये बहुत तीव्रता से, यानी हवा के मार्ग से, आकाशवाणी के मार्ग से लोगों तक पहुंच पाता। आपसे हमारी ये विनती है, ये जो यहाँ पर प्रदर्शनी का जो आपको देखा है आपने, इसमें दुनिया के सर्वधर्म ग्रंथों का लेआउट करा गया है, यानी प्रदर्शन किया गया है। उसमें जो उसके अंदर जो ज्ञान है, परमात्मा ने जो ज्ञान दे रखा है, उसको डिस्क्लोज किया गया है। अच्छा, आप लोग तो देख रहे हैं, हमारी ये समझ लीजिए अभी तो 1% भारत का यहाँ नहीं आया है, और इतनी अनमोल चीज़ है, मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप इस ज्ञान को जनहित में, मनुष्य के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व को अपने ये सोशल मीडिया के माध्यम से बताएं, और सबको इस सच्चे चीज़ के लिए ज़रूर बुलाएं और बताएं कि ऐसा एक मनुष्य कल्याण के लिए, जैसे बोला है ना, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, पहुर न लगता दार। ये वैसा समय है, अगर ये मनुष्य जीवन चला गया, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा रोग हमारा है जन्म मृत्यु का, ठीक है। तो इसलिए बार बार आपसे विनती करता हूँ कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टैग करके या कैसे भी करके, और जैसे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, दुनिया भर के परमात्मा ने खोल रखे हैं, उसके माध्यम से आप इस ज्ञान को अपने प्रदेश, कहाँ से हो आप? आसाम, कहाँ से हो आप? आसाम से हो। देखो कितनी दूर से आए हो, 4 दिन लगता है यहाँ, 3-4 दिन। तो आप इतनी दूर से इस ज्ञान को समझ के आए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, आप भी मनुष्य हैं, वो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप बताएं, ताकि उनका भी कल्याण हो। और एक दिन पूरा विश्व ये ज्ञान में आएगा। और लिखा है ना, कलयुग में सतयुग जैसा ये माहौल हो रहा है, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। धन्यवाद। हाँ जी, सत साहिब, सत।